सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टीम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपने मोंगो डीबी के पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं और ये आपका होने वाला है लास्ट पार्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोंगो डीबी विद एक्सप्रेस को। अब मैं इसको आपको प्रोजेक्ट की तरीके से पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आपको बनाने वाली हूँ एक मैसेंजर ऐप। आपने देखी होंगी, कहने में तो मैसेंजर बहुत बड़ा हो जाता है, उसको काफी डेवलपर्स ने बैठ के बनाया होगा काफी दिनों तक, बट जो हमारी ऐप होने वाली है वो हम एक ही दिन में बनाने वाले हैं, 1-1.5 घंटे में। क्योंकि जो मैसेंजर होता है वैसे तो काफी बड़ा होता है, बट हम इसमें अपने CRUD ऑपरेशंस को और इसमें अपने मोंगोडीबी के साथ इसको यूज करने वाले हैं कि अगर हम अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो सारा काम हमारे मोंगोडीबी पर भी हो। ठीक है, तो मैं आपको जब अभी स्क्रीन पर जाएंगे तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे आपको वेबसाइट में बनवाऊंगी, कैसी वेबसाइट आपकी होने वाली है जो आज हम बनाने वाले हैं CRUD ऑपरेशंस के साथ। अब मैंने आपको एक चीज और बनवाई थी CRUD ऑपरेशंस वाली, इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आपने वो बनाया होगा तो आप ये जरूर बना लोगे, खुद से ही बना लोगे, थोड़ा बहुत देखने की जरूरत पड़ेगी, खुद से राउट्स वगैरह बना लोगे। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है और उसको आप रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। अगर आप डालना चाहो अच्छे से स्टाइलिंग करके तो आप इसको रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, आप स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने मोंगोडीबी के पार्ट 3 को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करो एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम देखते हैं कि आज हमें क्या क्रिएट करना है और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, ये वाला पेज आपको दिख रहा होगा ऑल चैट्स, तो इस पे आप देख पा रहे होगे कुछ चैट पेजेस आपको दिख रहा होगा कि सिमरन नाम की लड़की है, फ्रॉम सिमरन ने मैसेज किया हुआ है तेरी सिनॉप्सिस बन गई है। ठीक है, एक मैसेज किया हुआ है किसको? शिवानी को। ठीक है, तो ये एक मैसेज हो गया है। डेट एंड टाइम यहाँ पर लिखा है वेडनेसडे 27 नवंबर। ठीक है, तो ये वाली डेट आ रही है यहाँ पे एंड कुछ ऐसे टाइमिंग आ रही है कि किस टाइम ये मैसेज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है सोनिया। सोनिया ने मैसेज कर रखा है अपनी मॉम को, क्या कर रखा है? पैसे भेज दो। ठीक है, तो ये मैसेज कर रखा है। मतलब ऐसे करके हमें कुछ चैट बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम न्यू चैट क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कृष ने क्या कर रखा है, कृष नाम के लड़के ने एक मैसेज, या फिर कृष छोड़ो, हम यहाँ पे कुछ और नेम लिखते हैं, आंचल। ठीक है, आंचल ने मैसेज कर रखा है माई नेम इज आंचल। ठीक है, ये मैसेज कर रखा है किसको? क्रिश को मैसेज कर रखा है। ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। तो जब आप नीचे जाओगे तो आंचल ने क्रिश को मैसेज कर रखा है माई नेम इज आंचल। ठीक है, हम इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ हम काम करेंगे। ठीक है, इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ना आपके डेटाबेसेस में आपको दिखेगा ना यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, और मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ। जैसे इस चैट में सिनॉप्सिस वाली जो ये लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। आपको सिनॉप्सिस नहीं समझ में आ रही है तो लिख देंगे आपका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, देन मैं इसको एडिट कर दूंगी। तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब थोड़ी स्टाइलिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम है तो दोबारा से इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थैंक्स, लिख देती हूँ। ठीक है, थैंक्स मैंने लिख दिया एंड एडिट। तो यहाँ पे आपको थैंक्स आगे दिख जाएगा। तो एडिट भी हो पा रहा है, डिलीट भी हो पा रहा है, क्रिएट न्यू भी हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आज हमें क्रिएट करना है बिल्कुल मोंगोडीबी के साथ। ठीक है, ये जो भी डेटाबेस है सारा हमारा मोंगोडीबी में होगा। हम एक बार जाके चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जा रही हूँ विजुअल, नो 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 नो, मुझे जाना होगा टर्मिनल पर। ओके, यहाँ पे मैं जा रही हूँ टर्मिनल पर। ठीक है, टर्मिनल पर जाकर क्या होगा, जैसे ही मैं टर्मिनल पर जाऊंगी, ठीक है, साथ के साथ मैं यहाँ पे मोंगोश लिखूंगी। तो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं? मोंगोश। और मोंगोश लिखने के बाद जब मैं एंटर करूंगी तो मैंने ये जो डेटाबेस बना रखा है वो मैसेंजर नेम से बना रखा है। थोड़ा आपको मैसेंजर टाइप ये लग भी रहा होगा, कलरिंग भी मैसेंजर वाली है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, मैंने मैसेंजर लिख दिया है, सॉरी, जैसे मैंने ये लिख दिया है तो यहाँ पे मैं करती हूँ शो डीबीज। तो डेटाबेसेस के अंदर जो भी डेटाबेसेस है सारे दिख रहे हैं, एक मैसेंजर नेम का दिख रहा है। तो यूज मैसेंजर हम कर लेते हैं। ठीक है, यूज मैसेंजर में कर रही हूँ एंड इसके अंदर मैं आ चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसमें करना है शो कलेक्शंस। मुझे सारे कलेक्शंस अपने देखने हैं। तो चैट्स नाम का कलेक्शन है तो db.chats.find हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ पे ये क्या क्या दिख रहा है? शिवानी, सिमरन, सोनिया, मोम, क्रिश, आंचल, नैना, आंचल, क्रिश, आंचल। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है जो वहां पर है। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक डेटाबेस डिलीट कर दूंगी, एक चीज डिलीट कर दूंगी, तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। तो हम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? अपने डेटाबेस के साथ, अपने डेटाबेस के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पूरा आज की वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं।
अगर आपको ये इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं बैठी हूँ, मुझे बताना, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मुझसे अपना इंस्टा पे पूछना, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले नोट्स पर जाना है। ठीक है? नोट्स के बाद यहाँ पे लिखा है बेसिक सेटअप। सबसे पहले बेसिक सेटअप करना होता है, जो-जो चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पेज खोल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपना काम करना है। तो बेसिक सेटअप के लिए पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है? उस फ़ोल्डर को हम कहाँ पर बनाएँगे, अपने मैं बनाने वाली हूँ उसको ई में। ठीक है? ई के अंदर यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ, राइट क्लिक करूँगी, देन न्यू पर जाऊँगी और फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगी। इस फ़ोल्डर में मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पर लिखना है मोंगो, या फिर मैं लिख रही हूँ मोंगोडीबी एक्सप्रेस। क्या लिखूँ? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपनी मैसेंजर ऐप बनानी है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैसेंजर, फिर व्हाट्सएप बना लेते हैं, दोनों सेम ही होती है, थोड़ी कलरिंग चेंज कर देंगे, एक ही कलर से परेशान हो गए हैं। ठीक है? तो मैं लिख रही हूँ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप मैंने लिख दिया है और यहाँ पे हम व्हाट्सएप वाला फ़ोल्डर अपना ओपन कर लेंगे। ठीक है? उसके लिए मैं जाऊँगी फाइल पर जाने के बाद जाऊँगी ओपन फ़ोल्डर पर, देन मैं जाने वाली हूँ अपने ई पर, ई कहाँ है, ये रहा, एंड उसके बाद मैं जाने वाली हूँ व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर जाने के बाद मैं कर रही हूँ सिलेक्ट फ़ोल्डर, मतलब कि क्या होगा, हमारा व्हाट्सएप यहाँ पर आ जाएगा। अब बेसिक सेटअप करने के लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर टर्मिनल पर। सबसे पहले तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमें सारी चीज़ें दिखाई दें। ठीक है? टर्मिनल पर जा रहे हैं, टर्मिनल पर जाने के बाद इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर कर लेते हैं, देन थोड़ा और बड़ा। तो यहाँ पे अब आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। तो अब आपको लिखना है npm init माइनस y। इससे क्या होता है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ इसमें क्या होता है? तो मैं बता देती हूँ, इससे पैकेज.json आपकी क्रिएट होती है। ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगता है, पर पैकेज.json हमारी आ जाती है। फिर मैं करूँगी, एक तो एक्सप्रेस चाहिए, एक मुझे ईजेएस चाहिए, एक मुझे नोडमोन चाहिए, एंड एक मुझे मोंगूस चाहिए जिसपे मुझे वर्क करना है। तो ये सारी चीजें मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। या तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ npmi एक्सप्रेस, फिर एक्सप्रेस को करूँ, फिर npmi ejs, फिर ejs को करूँ, फिर नोडमोन को करूँ, फिर मोंगूस को करूँ। उससे अच्छा है कि एक लाइन में लिखो npmi, और फिर जो भी पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने हैं उनको यहाँ पर लिख दो। एक्सप्रेस के साथ आज हम काम कर रहे हैं। मेन टॉपिक है हमारा मोंगोडीबी विद एक्सप्रेस। ठीक है? तो मोंगोडीबी को एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से समझना सारी चीजें, कैसे कैसे आपको ये काम करना है। ठीक है? बेसिक सेटअप होगा, अभी बहुत सारी चीजें होंगी, आपको मजा भी आएगा उसको करने में। ठीक है? तो अभी तो देखो उसको इंस्टॉल होने में काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेसिक सेटअप करना। अभी बेसिक सेटअप में आपको देखो क्या क्या करना है, एक्सप्रेस रिक्वायर करना है, ऐप करना है, फिर उसके बाद आप ये बनाओगे, लिसन करोगे, लिसन करने के बाद एक रूट बना लोगे, फिर व्यू पाथ के लिए ज्वाइन कर दोगे, फिर व्यू इंजन कर दोगे, फिर आप यहाँ पे ये मेन वाला बना दोगे, मतलब इसको कनेक्ट भी तो करोगे ना, और फिर रिक्वायर कर दोगे। तो ये सारी चीजें तो मतलब बेसिक ही होती है, बिल्कुल बेसिक सेटअप ही है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नोडमोन तो बाद में ही करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक अपनी फाइल, जिसका नेम होने वाला है index.js। ठीक है? index.js एक फाइल बना ली, जिसके अंदर हम सारा काम करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीजें लिख लेते हैं जो हमें लिखनी है। बेसिक चीजों में आ जाता है हमारा कॉन्स्ट एक्सप्रेस। सबसे पहले हम एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस रिक्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना एक्सप्रेस। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है? क्योंकि एक्सप्रेस को हमें कॉल भी करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी ऐप डॉट लिसन, क्योंकि ऐप हमारी क्या करेगी, सुनेगी। क्या करेगी, जो हमने पोर्ट अभी बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे पोर्ट लिख लेते हैं, हम वर्क करेंगे 8080 पर, कोमा, कॉल बैक जाएगी यहाँ से, और कॉल बैक में कंसोल पर प्रिंट होके आएगा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल पे क्या प्रिंट होके आएगा, लिसनिंग पोर्ट 8080, क्योंकि हम 8080 पर वर्क कर रहे हैं। वैसे 80 पर ना करो, 8000 पर करो, क्योंकि दूसरे वाला सर्वर भी मेरा चल रहा है, वो मेरा उसी पर है, किस पर, 8080 पर। तो इसलिए यहाँ पे 8000 लिखते हैं, 8000 पर सर्वर को चलाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा हो गया, मैं इसको कर लेती हूँ सेव। अब क्या होगा, मैं टर्मिनल को देखती हूँ, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ नोडमोन। अभी थोड़ी सी इसमें एरर आने वाली है, उसको ठीक करना पड़ेगा। नोडमोन और index.js। ठीक है? ये किया, मैंने कहा था ना एरर आएगी, तो यहाँ पे आपको ये जो पाथ दिख रहा है, इसको आपको कर लेना है भाई कॉपी। ठीक है? जैसे ही आप कॉपी करोगे और यहाँ पे जाओगे, तो उसको आपको पेस्ट कर लेना है। ठीक है? जैसे ही आप पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, आपका सीधा यहीं पर खुलकर आएगा, एंड यहाँ पे ये काम होएगा। और जब ये वाला काम चलता रहेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, बहुत छोटू सा वेट कर लेना, आपका सारा काम होने लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करो, देखो पावर शेल एक्सटेंशन ये आ रहा है लिखा हुआ, ये कुछ आ रहा है, इनको सबको इग्नोर करो, देन आपका ये चीज लिखी हुई आ गई, एंटर कर दो। ठीक है? एंटर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिसनिंग पोर्ट आपका 8000 मतलब हो रहा है, सुन रहा है पोर्ट आपका। अब आपको क्या क्या करना है, जब आप 8000 पर जाओगे,
अभी यहाँ पर आप लिखोगे लोकल होस्ट 8000, तो आपको एक पाथ बनाना पड़ेगा जिसपे आप देखोगे कि ये काम हो रहा है नहीं, तो मैं लिखूंगी app.get स्लैश एंड यहाँ पर जो रूट है उस पे हमें वर्क करना है, तो रिक्वेस्ट जाएगी, रेस्पॉन्स जाएगा एंड रेस्पॉन्स में सेंड होगा राउट वर्किंग कर देंगे, रूट राउट वर्किंग। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रही हूँ मैं यहाँ पर रूट राउट वर्किंग, ठीक है, क्या लिख रही हूँ, रूट राउट वर्किंग एंड सेव एंड सेव, ठीक है, सेव कर दिया, यहाँ पर गए एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, खाली 8000 आएगा और कुछ नहीं, एंटर किया, रूट राउट वर्किंग, मतलब कि हमारा वर्क कर रहा है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना जैसे कि हमने कर दिया, फिर क्या क्या चीजें बचती है हमारी जो मेन होती है, देखो आपको मोंगूज करना पड़ेगा, तो मोंगूज के लिए आपको मोंगूज वाली डॉक्यूमेंटेशन पर जाना है, ठीक है, सीधा पहले जाओ npm js पर गए एंड यहाँ पे लिखो मोंगूज, ठीक है, जैसे ही मोंगूज पर जाओगे सर्च करोगे मोंगूज पहले ही आ जाएगा, एग्जैक्ट मैच हो गया ये, ठीक है, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करोगे, कर रखा है भाई, उसके बाद नीचे जाओगे, या तो आप ये वाली चीजें लिखना शुरू कर दो, वरना आप एक काम कर सकते हो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद अपने ये वाला जो पहला ही आपको ये दिख रहा है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो रीड द डॉक्यूमेंटेशन एंड यहाँ पे जा सकते हो आप क्विक स्टार्ट, क्योंकि जब स्टार्ट करोगे तो ये चीजें लिखनी ही पड़ेगी, और ये वाली सारी लाइन कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद रिक्वायर वगैरह सब हो जाएगा, देन इसको पेस्ट करके Alt Z कर दो, जिससे क्या होगा, ये सारी चीजें लाइन वाइज आ जाएंगी। यहाँ पे अपने जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हो डेटाबेस का वो लिख दो, हम रखना चाहते हैं व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप रखना चाहते हैं, और ये सारी चीजें हमारी चली रही हैं, साथ के साथ हम चाहते हैं देन भी लगा दे, ताकि हम यहाँ पर अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम यहाँ पर कुछ लिख दे, ठीक है, तो यहाँ पे हम भेज देंगे अपना ये वाली चीज एंड यहाँ पे console.log में प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे ये बताओ, हम यहाँ पे लिखवाएंगे कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है, ये हम लिखवा देंगे एंड सेव। तो अब क्या ये हमारा चलेगा, तो जब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल भी लिखा आ रहा है, मतलब कि मोंगूज वाला काम भी हमारा हो रहा है, जबकि अभी मोंगोडीबी, जब भी आप मोंगूज का काम करवाओगे, यहाँ पे मैं एक बार CLS कर देती हूँ उसको एंड इससे बाहर आने के लिए कंट्रोल सी CLS, और सबसे पहले आपको एक चीज जरूर देखनी है, अगर आप मोंगूज पे काम कर रहे हो तो आपको मोंगोडीबी का जो सर्वर है वो यहाँ पर चलना चाहिए, तो मतलब कि मोंगोश लिखा हुआ होना चाहिए और टेस्ट के अंदर आप होने चाहिए, इतना काम आपका होना चाहिए, चाहे तो आप अपने डेटाबेसेस को भी देख सकते हो, अभी इसके अंदर व्हाट्सएप वाला डेटाबेस नहीं आया है, तो उसके लिए आपकी क्या क्या चीजें बचती हैं, देखो सबसे पहले तो ये जो व्यूज वगैरह वाली बातें हैं ये तो चलो बाद की बात है, बट इनको भी हम बेसिक सेटअप में कर लेते हैं, ठीक है, इनको बेसिक सेटअप में करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, नोट्स में देख सकते हो बेसिक सेटअप में क्या क्या रह गया है, पाथ को रिक्वायर करोगे इस लाइन की वजह से, ठीक है, ये जो व्यू इंजन वगैरह है, ईजेस वगैरह, बाकी और आपका कुछ नहीं बचता, ठीक है, तो ये वाली चीजें आप एक बार कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद और पाथ को रिक्वायर करना रह गया है, बाकी सब आपने बेसिक सेटअप कर लिया है, ठीक है, सो आपका जो ये है वो यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा, और पेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट पाथ एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखना है रिक्वायर एंड यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है पाथ, ठीक है, एंड सेव, सेव कर दिया, सारी चीजें मस्त चल रही हैं, हर चीज बढ़िया है, ठीक है, तो चलो ठीक है, बेसिक सेटअप हमारा हो चुका है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या चीज पढ़नी है, ठीक है, बेसिक सेटअप करना था वो हमने कर लिया है और हमारा सर्वर वगैरह सब चल चुका है। सेकंड हमारा क्रिएटिंग अ मॉडल, हमें मॉडल बनाना है, मैंने आपको मॉडल्स बनवाया था, बुक्स का स्कीमा बनवाया था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडल, ठीक है, तो ऐसे ही हम मॉडल बनाने वाले हैं, देखो अब जो आप मॉडल बनाओ, अब देखो जो भी आप मॉडल बनाओगे वो सोच समझ के बनाना। अब मॉडल्स क्या होते हैं, देखो अगर आप इसी के नीचे मॉडल बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है, चलो मैं तो इसके नीचे आपका मॉडल बनवा दूंगी, बट क्या होगा उससे बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगी, मतलब सारा काम आपका यहीं पर हो जाएगा, आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, इसके अंदर एक मॉडल्स नाम का क्या बनाना है, ये अपना फोल्डर बनाना है, अगर आप कहीं पे भी जाके कंपनीज वगैरह में काम करोगे तो आप एमवीसी स्ट्रक्चर पे काम करोगे। एमवीसी स्ट्रक्चर क्या होता है कि मॉडल्स के लिए अलग, व्यूज के लिए अलग, कंट्रोलर्स के लिए अलग, एमवीसी मॉडल्स, एम मतलब मॉडल्स, वी मतलब व्यूज एंड सी मतलब कंट्रोल, तो एक एमवीसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी चीजें अलग अलग लिखी जाती है। अब मॉडल्स के अंदर आप एक फाइल बनाओगे जिसका नेम मैं रख रही हूँ chat.js, क्या रख रही हूँ chat.js, इस chat.js के अंदर आप एक तो ये वाला काम करोगे जो आपने मंगूज यहाँ पर ये रिक्वायर किया है, ये वाली लाइन आपको कर लेनी है यहाँ से भाई कॉपी, ठीक है, कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है।
पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि स्कीमा बनाना है, ठीक है। स्कीमा कैसे बनता है, कॉन्स्ट। अब यहाँ पे अपने स्कीमा का नाम लिख दो, हमें लिखना है चैट स्कीमा या फिर यूजर स्कीमा। क्या रखना है, यूजर का स्कीमा होगा, फ्रॉम होएगा, टू होएगा, मैसेज भेजेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं चैट स्कीमा, चैट का स्कीमा है, ठीक है, इजिकल्स टू, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, ठीक है। ये लाइनें आपको याद रखनी है कैसे कैसे लिखी जाएगी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि फ्रॉम, मतलब फ्रॉम यहाँ पे लिखा जाएगा कि फ्रॉम, फ्रॉम में क्या क्या चीजें होंगी, टाइप तो उसका होने वाला है स्ट्रिंग, और फ्रॉम मतलब कोई, जब कोई मैसेज भेजेगा तो कोई ना कोई तो वो हो गई, तो पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे कोमा, एंड अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो कोई ना कोई तो होगा, ऐसा तो है नहीं हम उस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये फील्ड होने वाली है रिक्वायर्ड ट्रू। क्या होने वाली है हमारी ये फील्ड, रिक्वायर्ड ट्रू होने वाली है। उसके बाद आपका जो होने वाला है टू। एक बार यहाँ पे कर देते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं कोमा, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक फील्ड होने वाली है हमारी टू की, कौन किसको मैसेज भेजा जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ही होगा। अगर हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो उसका बंदे का नाम भी होना जरूरी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइप ट्रू, सॉरी टाइप ट्रू नहीं, टाइप स्ट्रिंग, एंड हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लिख देते हैं हम, रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रू, और उसके बाद कॉमा लगा के, यहाँ पे भी कॉमा लगा के, नीचे आके मैं लिख रही हूँ मैसेज, ठीक है। मैसेज में मैं लिख रही हूँ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। क्या लिख रही हूँ मैं, टाइप स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, कॉमा लगा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैक्सिमम लेंथ जो होने वाली है, किसकी मैक्सिमम लेंथ, हमारे मैसेज की जो लेंथ होगी वो सिर्फ 50 लेटर्स की हो सकती है। उससे ज्यादा अगर की लेंथ होगी तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, हम उसको कह देंगे कि एरर आ जाएगी, मतलब, ठीक है। एंटर करते हैं, तो ये हमारे क्या है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिएटेड एट, मतलब डेट की बात चल रही है, तो डेट की बात चल रही है तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, क्रिएटेड एट। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डेट को, डेट के लिए लिखा जाता है, टाइप होता है उसका डेट। अब ये आपने ये चीजें देखी नहीं है तो अब आप ये देख सकते हो, टाइप होता है डेट, और रिक्वायर्ड मतलब डेट जरूरी है कि किस डेट में मैसेज आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। ये चीजें आपकी समझ में आ रही है, फाइन है, बिल्कुल ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे अपना सेमीकोलन लगा देंगे। अब बात आती है, ये तो हमारा स्कीमा हो गया, ठीक है। अभी तक मॉडल नहीं बना है, ये तो स्कीमा बना है। मॉडल कहाँ बनेगा, मॉडल इसी के नीचे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा चैट, ठीक है। चैट का स्कीमा हो रहा है तो इजिकल्स टू मोंगूज डॉट एंड मॉडल, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, चैट, ठीक है। चैट के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कॉमा, और यहाँ पे लिख देंगे हम चैट स्कीमा, जो हमारा चैट स्कीमा है जो हमने ऊपर बनाया वो। साथ ही साथ हम इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। उससे क्या होगा कि हम इसको दूसरी जगह में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा जो चैट स्कीमा है, मतलब जो हमने चैट मॉडल बनाया है, वो मैं यहाँ पर लिखूंगी और इसको मैं सेव कर रही हूँ। बट जो हमारा यहाँ पे है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा कॉन्स्ट, इसको मैं चैट नाम से कर रही हूँ, चैट इज इक्वल्स टू रिक्वायर। अब रिक्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रिक्वायर के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर स्लैश चैट जो है वो वाली मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी, एंड इसको मुझे करना पड़ेगा भाई सेव, ठीक है। जब मैं इसको सेव कर लूंगी ना, तो अब मैं इसको अपने वाले पेज को आके देखती हूँ, अभी तो रूट पर चल रहा है, मतलब अभी तो कुछ ऐसा वर्क हुआ नहीं है, और मैं यहाँ पे जाके देखूंगी कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो गया है। जब भी क्या होगा ना, जब भी आपका ये दिखेगा नहीं आपको, मतलब आपका ये डेटाबेस में आएगा नहीं, मैं लिख देती हूँ शो डीबीएस और एंटर, तो अभी भी आपका जो व्हाट्सअप है आ रहा है ये तो, हाँ, तो इसमें स्कीमा ऐड हो गया ना, इसलिए व्हाट्सअप आ रहा है। बट अभी हम क्या करेंगे, यूज व्हाट्सएप में कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर देखूंगी कि इसकी कलेक्शंस क्या है, तो कलेक्शंस अभी कुछ बनी नहीं है, कलेक्शंस बन गई है, हाँ, कलेक्शंस आपकी चैट्स बनी है। और जब हम देखेंगे db डॉट चैट्स डॉट फाइंड, तो आपका चैट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो चैट के अंदर कुछ डालने के लिए आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डाल सकते हो आप अपने स्कीमा के लिए कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे करके लिख रहे हो कि हमें तो डालना है अपने चैट के अंदर कुछ चीजें डालनी है, तो लेट चैट वन, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ न्यू चैट, न्यू चैट में मैं क्या डाल रही हूँ कि एक तो चैट में मतलब नेम तो होगा नहीं, फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा, मान लो आंचल एक फ्रॉम है, फिर कॉमा टू करके एक जो जिसके पास मैसेज जा रहा है वो क्रिश है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा देती हूँ मैं, और मैसेज जा रहा है हेलो, ठीक है। और हेलो ऐसे थोड़े ना लिखा जाएगा, स्ट्रिंग में लिखा जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपको पता है कैसे लिखी जाती है। और एक डेट होगी जो बहुत जरूरी है, तो डेट के लिए क्रिएटेड एट
और क्रिएटेड एट में मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ न्यू डेट। यहाँ पे आपको पता है कि न्यू डेट कैसे जाती है। अब ये क्या हो गया, चेक करना पड़ेगा मुझे, कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पे ऐसे करके लिखा जाएगा। अब हम इस चैट वन को सेव करेंगे, ठीक है। चैट वन को क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखूंगी चैट वन डॉट सेव, देनेबल होता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा देन, और यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा एक फंक्शन जिसके अंदर हम लिख सकते हैं चैट वॉज सेव्ड कंसोल डॉट लॉग में। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख देती हूँ मैं चैट वॉज सेव्ड, ठीक है, सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद इसको देखती हूँ मैं, अब कहाँ पे जाके मुझे दिखेगा चैट सेव हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चैट वॉज सेव्ड, मतलब कि जब आप यहाँ पे जाके देखोगे db.chats.find, तो जब आप इसको अब जाके चेक करोगे एंड एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको चैट ऑलरेडी दिख जाएगी। इसमें एक डेट आ रही है जिसका आपको नहीं पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा है कि 2024 11/28 तारीख को, ठीक है। ये डेट आ रही है, कुछ टाइम आ रहा है, तो अभी इसको यूटीएफ वाले को छोड़ दो, ये जो लिखा हुआ आ रहा है बाकी आपको पता चल गया। क्रिएटेड एट डेट आ रही है, एक मैसेज आ रहा है, एक जो हमने क्रिएट किया वो आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल संतुष्टि हुई कि हमारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्या अब आप बार बार यही काम करते रहोगे, मतलब बार बार यही काम करते रहोगे का मतलब है कि आप बार बार क्रिएट करते रहोगे। अब मॉडल्स आपने बना दिए, तो जैसे कि आपने ये काम किया है, कौन सा काम, ये भी आपने काम किया है, तो क्या अब सारा काम आप बार बार यहीं पर करते रहोगे। इसके लिए कुछ तो आप ढूंढोगे कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जहाँ पे आप कुछ अच्छा सा काम कर सको, मतलब कि आपने जो ये चैट वन लिखी है ऐसी आप चैट टू आपको बनाना ही ना पड़े, यहाँ पे कुछ अलग जगह जाके आपका काम स्टोर हो जाए। तो यहाँ हम अपने डेटाबेस का यूज करेंगे, ठीक है, डेटाबेस का यूज करेंगे। ये वाली चीज हटा देते हैं, देखो अब आपके लिए काम बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया, ये तो जो हो गया वो हो गया। अब चैट वॉज सेव्ड वगैरह नहीं लिख के आएगा, ठीक है। अब क्या लिख के आएगा, अब हम एक वो बनाएंगे, देखो नोट्स पर चलते हैं। init.js की बात होने वाली है, ये रहा इनिशियलाइज डेटाबेस। तो अब हम एक डेटाबेस बनाने वाले हैं, मतलब हम एक यहाँ पे फाइल बनाएंगे जिसका नेम होने वाला है init.js, ठीक है। init.js के अंदर जो हमारा index.js है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ तक वाला पार्ट है, कहाँ तक वाला पार्ट, यहाँ तक वाला पार्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड कर देती हूँ, सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। जितना हमारा ये वाला पार्ट है सारा हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार कर्सर को यहाँ पे ले आते हैं, देन कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ तक, कहाँ तक के, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, यहाँ पर जाते हैं init.js पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सी गायब है कॉन्स्ट का, तो वो लिख लेते हैं, ये मेरे से कॉपी नहीं हुआ था। तो एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है, ये रहने देना है। वैसे एक्सप्रेस की भी जरूरत नहीं है, मंगूस की जरूरत है सिर्फ, तो ये चलो अभी रहने देते हैं। इतना काम हमने कर लिया, आपको वो तो दिख ही रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। जो भी फीका है वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे एक बनाना है अपना चैट इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना एक बना लो, लेट चैट्स ऑल चैट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको काफी सारी चैट्स बनानी है, जैसे कि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब काफी सारी चीजें बना सकते हैं। एक फ्रॉम हो गया, फ्रॉम में मैं लिख रही हूँ नैना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैना टू किसको मैसेज करी है, प्रिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लगाती हूँ कॉमा, देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैसेज, मैसेज में मैं लिख रही हूँ मैसेज होने वाला है गुड न्यूज, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया मैंने। या फिर ब्रेकिंग न्यूज लिख देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज डाल देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। ये हमने एक मैसेज डाल दिया, और हमें यहाँ पे क्रिएटेड एड चाहिए, मतलब कि अभी वाली डेट चाहिए, तो क्रिएटेड एड मतलब न्यू डेट, ठीक है। कुछ इसमें इतना बड़ा वो काम नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कहाँ से करोगे, यहाँ से लोगे, कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी कर दिया, कॉमा लगा देते हैं, पेस्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर नीचे आके पेस्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर नीचे आके पेस्ट कर दिया। तो ये डाटा वो है जो परमानेंटली रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे नेम वगैरह चेंज कर देते हैं। नैना की जगह दे देती हूँ आंचल, आंचल के बाद यहाँ पे दे देती हूँ दिवी, आंचल दिवी को मैसेज करती है थैंक्स फॉर अ स्पेशल स्पेशल गिफ्ट, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है तो ऐसे इन पर ध्यान मत देना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गिफ्ट, ठीक है। एंड नीचे आ जाते हैं, आंचल ने दीवी को मैसेज कर दिया, तुरंत दीवी ने उसका रिप्लाई दे दिया। दीवी ने आंचल को रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, वेलकम यार, ठीक है, वेलकम यार।
ओके, ये वाला हो गया हमारा। बस नेम वगैरह और मैसेज वगैरह ही तो चेंज करने पड़े हैं। फिर एक फ्रेंड है दिवी की, प्रिया। प्रिया ने मैसेज किया दिवी को, ओके बाय। ठीक है, वो बाय कर रही है। तो ये मैसेजेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ठीक है, बाय लिखना है और ये मैसेजेस हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये चीजें लिख दी, उसके बाद ऑल चैट्स कर दिया। अब हम चैट को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मैनी। तो हम यहाँ पे करेंगे चैट, चैट डॉट इंसर्ट मैनी। और इसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम, ये बता दो। हम इसके अंदर अपनी ऑल चैट्स डाल रहे हैं, जितनी भी चैट्स हमने यहाँ पे क्रिएट की वो डाल रहे हैं बस। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देती हूँ और सिर्फ इस फाइल को एक ही बार रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊंगी यहाँ पर नोड, ठीक है, फिर init डॉट जेएस एंटर किया, सर्वर चल जाएगा, सब काम होंगे। ठीक है, सर्वर चल गया, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और जब मैं यहाँ पे जाऊंगी एंड यहाँ पे लिखूंगी db डॉट चैट्स डॉट फाइंड, तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर सारा डेटा हमारा आ चुका है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बस इसका फाइल का काम खत्म। अब लिखेंगे नोड मोन, नोड मोन लिखना है। नोड, दोबारा से लिखते हैं नोड मोन, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, सर्वर चल चुका है, इंडेक्स डॉट जेएस पे आ जाते हैं, इनिट डॉट जेएस को हटा देते हैं। ठीक है, काम बिल्कुल मस्त चल रहा है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो रही है, क्योंकि अब हमें इतना सारा डेटा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब ये वाली चीजें हो गई है। अब देखते हैं हमारा क्या कहता है नोट्स। अब हमें बनाना है राउट्स, अब हमें राउट्स पर वर्क करना है। अब हमें राउट बनाना है स्लैश चैट्स, स्लैश चैट्स वाले राउट्स पर हमें सारी चैट्स दिखनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगी और व्यूज फोल्डर बनाऊंगी। ठीक है, व्यूज फोल्डर तो बनेगा ही, आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ व्यूज। ठीक है, व्यूज फोल्डर बना लेंगे। उससे पहले हम अपने इंडेक्स डॉट जेएस में आएंगे, यहाँ पे राउट्स को क्रिएट करेंगे, आपको पता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडेक्स राउट के ऊपर वर्क हो रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमेंट आउट करके लिख देते हैं इंडेक्स राउट, इंडेक्स राउट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट जाएगी और कहां पर जाएगी, स्लैश चैट्स पर जाएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी, रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर अभी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ सेंड करना चाहते हैं स्लैश इस पर राउट पर, चैट्स पर क्या सेंड करना चाहते हैं, चैट्स राउट वर्किंग। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ चैट्स राउट वर्किंग। ये तो वर्क करेगा अभी के लिए। ठीक है, ऐसी कोई इसमें वो वाली बात नहीं है कि ये वर्क वगैरह नहीं करेगा। और एक चीज हम ये कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे लानी है चैट। देखो, अब एक बहुत ही ध्यान से बात समझना, हमें यहाँ पर चैट लानी है अपने पेज पर। तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं लेट चैट। हमारे पास चैट आनी चाहिए, तो चैट्स आनी चाहिए। कहाँ से आएगी वो चैट, न्यू चैट से आएगी। ठीक है, न्यू चैट्स डॉट, हम किससे फाइंड करेंगे, हम करेंगे सीधा फाइंड, और कुछ नहीं करेंगे, सीधा फाइंड करेंगे सारी चैट्स को। और जितनी भी चैट्स होंगी वो हमारे कंसोल पर हमें आके दिख जाए। हम अभी के लिए ये काम चाहते हैं सिंपल। ठीक है, हम जब भी स्लैश राउट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर और सबसे पहले हम एक काम देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ स्लैश चैट्स पर। जब मैं स्लैश चैट्स पर जाऊंगी तो मेरे पास क्या लिख के आया, गेट रिक्वेस्ट गई है। और यहाँ पे मेरे पास, अच्छा ये सेव नहीं हुआ, तो इसको सेव कर लेते हैं और अब जाके हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया इसको ओपन एंड रिफ्रेश। तो जब मैं यहाँ पर गई तो क्या कह रहा है, मॉडल डॉट फाइंड। ओके, न्यू मॉडल डॉट फाइंड, ये तो आपको हमें एरर दे रहा है, आपको नहीं, हमें एरर दे रहा है ये। तो क्या लिखा हुआ है, मॉडल डॉट फाइंड कैन नॉट विदाउट अ मॉडल दिस। ओके, तो ये यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बता रहा है, ये हमें कह रहा है कि ये जो है मॉडल से हम सीधा ऐसे करके नहीं ला सकते चीजों को। अब ये एरर पता कहाँ पे है, पता है कहाँ पे है, यहाँ पे हमें अवेट और एसिंक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक देनेबल नहीं है। अगर ये देनेबल नहीं होता है तो हमें एसिंक और अवेट का यूज करना पड़ेगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब ये देखो हमारा चल जाएगा सर्वर, मतलब सर्वर क्या, हमारा ये चल ही जाएगा। और हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या होगा, ये हमारी एरर अभी भी देगा क्या, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या चलेगा। यहाँ पर एरर फिर से आई होगी कुछ ना कुछ, क्या एरर आई है यहाँ पे जाके चेक करना होगा अब दोबारा से। अब कुछ और एरर आई है, हमारे पास एरर आ रही है मॉडल डॉट जेएस। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये बिल्कुल ठीक चलेगा। अब जाके देख सकते हैं हम इसको रिफ्रेश करके। जैसे ही रिफ्रेश करूंगी, चैट्स राउट वर्किंग, जैसे ही वर्किंग होगा यहाँ पे आपको सारी चैट्स आकर दिख जाएंगी जो आपने कंसोल पे प्रिंट करवाई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको कंसोल पे प्रिंट नहीं करवाना, सिंपल यहाँ पे एक तो आपको राउट बनाना है अपना। ठीक है, एक राउट बनाना है, मतलब कि राउट मतलब एक व्यूज में बनाना है फोल्डर, एक फाइल जिसका नेम मैं रखने वाली हूँ इंडेक्स
डॉट ईजेएस, ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स डॉट ईजेएस। जो इंडेक्स डॉट ईजेएस फाइल है उसको हम यहाँ पर रेंडर कर देंगे, ना कि सेंड। क्या करेंगे? रेंडर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेंडर, देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडेक्स डॉट ईजेएस, कॉमा हम यहाँ से चैट्स को भेज रहे हैं। ठीक है, सिंपल काम, ये वाली चीज हमारी बिल्कुल फिक्स हो गई है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेव। ये वाला काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट होने वाला काम भी हमारा खत्म हो गया है। अब हमारा काम बचता है ईजेएस फाइल का, जो भी हमें अपने पेज पर प्रिंट करवाना हो। यहाँ पर हमारी ऑल चैट्स आ रही होंगी इस वाले पेज पर, तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देती हूँ ऑल चैट्स। ठीक है, देन क्या करना होगा? यहाँ पर लिखना होगा, हम चाहते हैं एक H1 हेडिंग हो जिसके अंदर लिखा हुआ आए ऑल चैट्स। ठीक है, और उस ऑल चैट्स के बाद हमारे पास एक लूप चले, तो लूप लिख लेते हैं जिसके अंदर चैट ऑफ चैट्स होगा। आपने ये चीज तो सुनी होगी कि कैसे हम यहाँ पर लूपिंग करते हैं अपने ईजीएस में। और यहाँ पे हम अपना टेम्पलेट को यूज कर लेंगे, जो भी टेम्पलेट यहाँ पर लिखते हैं ईजीएस टेम्पलेट को। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और अब हम इसको यूज कर रहे होंगे किसको? अपने लूप को यहाँ पर। और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? इसको मैं बंद कर देती हूँ, यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, एंड यहाँ पे लिखती हूँ कि सबसे पहले मुझे चाहिए एक पैराग्राफ। अब पैराग्राफ चाहिए, क्या चाहिए वो आप खुद से देख सकते हो। जैसे कि मुझे तो एक पूरा चैट का बॉक्स बनाना है, तो इसके अंदर मैं एक डिव बना सकती हूँ, जिस डिव के अंदर मैं क्लास दे रही हूँ कि चैट बॉक्स होने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चैट्स। और इस चैट्स के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी? फ्रॉम होगा, टू होगा, वे सारी चीजें आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कैसे लिखवानी है। तो मान लो मुझे तो चाहिए जो हमारी नाम होना चाहिए वो यूजर नेम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो मैं H2 में लिखवा रही हूँ यहाँ पर परसेंटेज ग्रेटर देन ऐसे करके। देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो मेरी चैट है उसमें जो मेरा फ्रोम है वो मुझे यहाँ पे आके दिखना चाहिए सेव। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मुझे ये चीज आके दिख रही है। रिफ्रेश करती हूँ तो आंचल, नैना, आंचल, दिवी एंड प्रिया, ये जो फ्रोम वाले नेम है मुझे सारे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो हम एक काम करते हैं ना, इनको पी में ही लिख लेते हैं सारी चीजों को। पी में ही लिख लेती हूँ मैं इसको भी। एंड यहाँ पे नीचे आके एक और पी क्रिएट कर रही हूँ, जिसमें यहाँ पे तो मैंने फ्रॉम दे दिया, यहाँ पे मैं देने वाली हूँ अपना मैसेज के लिए। तो मैसेज के लिए क्या देने वाली हूँ मैं? ग्रेट, लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, परसेंटेज, इक्वल्स टू, लेस देन, परसेंटेज। ठीक है, मतलब ये देख लेना जो भी चीजें हैं। फिर मैं आप लिख रही हूँ चैट डॉट मैसेज। ठीक है, मैसेज लिख देती हूँ। उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे, फिर पैराग्राफ टैग लगाऊंगी, फिर यहाँ पर लिखूंगी यही वाली लाइन, एंड यहाँ पे लिखूंगी चैट डॉट टू आने वाला है, जिसने भी हमें मैसेज भेजा है वो चीज आने वाली है। और यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव्ड किया वो चीज। यहाँ पर आना चाहिए फ्रॉम, किसने भेजा वो चीज। एंड सॉरी, यहाँ पर आपका आना चाहिए टू, मतलब कि एक बार चेक करते हैं, ऑल्ट जेड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फ्रॉम टू सारी चीजें गायब हो गई हैं, तो दोबारा से लिखते हैं हम कि परसेंटेज इक्वल्स टू, परसेंटेज इक्वल टू चैट फ्रॉम, जिसने भेजी पहले उसका नाम। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए जिसने भेजी उसका नाम, उसके लिए यहाँ पर आना चाहिए फ्रॉम, क्योंकि जिसने भेजी वो फ्रॉम होगा, और जिसके पास गई वो रिसीव्ड कर रहा होगा मैसेज। ठीक है, जो भी अगर मैं मैसेज भेजूंगी तो आप रिसीव्ड करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिसीव्ड, और रिसीव्ड बाय, और उसका नाम। ठीक है, जिसने भी भेजी है उसके साथ साथ बीच में हमारे पास आना चाहिए मैसेज। तो चैट डॉट मैसेज में यहाँ पर लिख रही हूँ, और चैट का मैसेज आपको पता ही है कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसको मैं सेव करा देती हूँ और एक बार चेक करती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। देन इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी चैट आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बट हाँ कुछ तो है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ तो है। अब इन चैट्स के बाद मैं एक एक HR टैग यहाँ पर दे देती हूँ। ठीक है, हर चैट्स के बाद HR टैग दे देती हूँ मैं, एंड सेव, और जाके इसको देखती हूँ यहाँ पर एंड रिफ्रेश करती हूँ। तो आपको अब दिख रहा होगा कि ये अलग चैट है, ये अलग चैट है, ये अलग चैट है, ये अलग चैट है, और ये अलग चैट है। हम इसमें अपनी डेट वगैरह को भी दे सकते हैं अगर अभी चाहे तो। अगर हम अभी चाहे तो हम अपने किसको दे सकते हैं? आईडी वगैरह, मतलब आईडी वगैरह का मतलब है कि हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें देना है कि हम यहाँ पे दे सकते हैं कि जो हमारा होता है डेट, वो हम दे सकते हैं, बट अभी हमें नहीं देना। जितना काम हमारा हो रहा है उतना अभी के लिए ठीक है। अब हम करते हैं अपनी स्टाइल डॉट CSS फाइल बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नेम होने वाला है पब्लिक फोल्डर। ठीक है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है जिसका नेम होने वाला है स्टाइल डॉट CSS। सारा स्टाइल मैं इसी के अंदर देने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं देती हूँ कि जो चैट्स वाला बॉक्स है मेरा, उसमें क्या देने वाली हूँ मैं चैट्स वाले बॉक्स में, कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं देती हूँ थोड़ा ग्रीन टाइप, क्योंकि मैंने आपको मैसेंजर दिखाया था और मैं आपको क्या बनवाने वाली हूँ? मैं आपको बनवाने वाली हूँ यहाँ पर व्हाट्सएप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चैट्स। अब ये चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने एक तो यहाँ पे लिंक नहीं किया, सबसे बड़ी बात तो चलो लिंक तो हम कर देंगे, बट और कुछ भी करना है क्या? बिल्कुल करना है, मैंने आपको सिखाया भी था। ठीक है, क्या करना है वो देखते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस पे जाते हैं,
और जो हमारा पब्लिक फ़ोल्डर है उसको लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाता है ऐप डॉट यूज़। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी स्टैटिक एंड यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ पाथ डॉट जॉइन। फिर यहाँ पे हम दोबारा से ब्रैकेट लगा देंगे अंडरस्कोर, यहाँ पर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। ठीक है, डायरेक्टरी नेम क्या होने वाला है हमारा पब्लिक, क्योंकि हमने क्या बनाया है यहाँ पर पब्लिक फोल्डर बनाया है। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी सेव। अब मुझे देखना है कि क्या मेरी सीएसएस अप्लाई हो रही है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर आके दिख गया है। ठीक है, तो ग्रीन कलर क्या है जो हमने अपनी सीएसएस में दिया है। और सीएसएस में हमें क्या क्या करना है वो चीजें देखेंगे हम। यहाँ पे हमें देनी है मार्जिन। मार्जिन लेफ्ट से मैं दे देती हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल। एंड पैडिंग दे देती हूँ मैं लेफ्ट से, पैडिंग तो पूरी दे देती हूँ मैं 10 पिक्सल। एंड मैं कर देती हूँ उसको सेव। ठीक है, एंड मैं इसके यहाँ पे कर देती हूँ रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसमें हमें देनी पड़ेगी बॉर्डर रेडियस भी। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ बॉर्डर रेडियस कितनी दूर, 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। एंड इसको मैं सेव कर लेती हूँ। जब तक सेव करूंगी हर चीजें आपको दिखेंगी। और साथ के साथ हम क्या करेंगे, चलो ये चीजें तो है ही, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इन बॉक्सेस को है ना विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ मैं दे रही हूँ, इनकी विड्थ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 300 पिक्सल। ठीक है, फिर से सेव करेंगे, फिर से चेक करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे इसको रिफ्रेश। थोड़ी थोड़ी सी इनमें स्पेस चाहिए। तो स्पेस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर बी आर देना पड़ेगा। बी आर कहाँ पर देना पड़ेगा, एच आर के बाद बी आर, मतलब इस डिव के बाद हम यहाँ पर दे सकते हैं एक बी आर टैग, ताकि हमारे लिए नेक्स्ट लाइन आ जाए और ये सारे नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो मैंने इसको कर दिया है सेव एंड रिफ्रेश। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो फिर से स्पेस नहीं आया। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर बी आर हटा देते हैं। एंड जो हमारा ये है इसके बाद मैं यहाँ पर बी आर लगा देती हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी एंड यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों मतलब सारी चीजें लगी हुई आ रही है एक दूसरे से। ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमारा चैट्स है तो चैट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमने दे दिया है बैकग्राउंड कलर, ये सब चीजें। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम दे देते हैं, ऊपर करती हूँ मैं इसको हाइट दे देती हूँ। या फिर अब हमने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट तो दे दी, हमें यहाँ पर मार्जिन टॉप से भी देनी है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मार्जिन टॉप से हम कर देते हैं इनको 20 पिक्सल। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो अब क्या होगा, मार्जिन टॉप से मतलब कि टॉप से 20 पिक्सल नीचे हो जाएगी। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको सब में स्पेस दिखेगा कि अलग अलग चैट्स ये हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये फ्रॉम हो गया, ये टू हो गया, ये रिसीव्ड बाय हो गया। तो ये चीजें हमें यहाँ पर दिख रही है। जो ये ऑल चैट्स है, ऑल चैट्स मतलब कि किस में आ रहा है, ये ऑल चैट्स हमारा ये आ रहा है हमारा H1 में आना चाहिए ना ऑल चैट्स। हाँ, तो H1 में कैसे होगा, जो हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस है इसमें हम लिखने वाले हैं H1। और H1 में क्या करने वाले हैं कि इस H1 को हम देना चाहते हैं मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, एंड सेव। सेव करते हैं, यहाँ पे जाके चेक करते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगी तो ये हमारा थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ। फॉन्ट साइज कर लेती हूँ मैं इसको 40 पिक्सल एंड सेव। और सबसे पहले मुझे एक यहाँ पर देखना पड़ेगा गूगल फॉन्ट। ठीक है, जिससे हमारी फॉन्ट स्टाइलिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ गूगल फॉन्ट्स। जैसे ही मैं गूगल फॉन्ट्स पर जाऊंगी, इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्या होगा, नीचे जाके देखना पड़ेगा मुझे एंड पोनोला पता नहीं कौन कौन सी आ जाती है यहाँ पर। एंड नीचे जाके और सुंदर सी पॉपिंस देख रहे हो, पॉपिंस काफी अच्छी है। गेट करते हैं, गेट गेट एम्बेडेड कोड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट में जो हमारा इंपोर्ट वाला कोड होगा, इंपोर्ट वाला मतलब कि ये वाला कोड होगा, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही मैं कॉपी करूंगी तो यहाँ पे सबसे ऊपर मुझे इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो हमारी बॉडी होती है, पूरी बॉडी में ही तो हम स्टाइलिंग देंगे कि हमें फॉन्ट कौन सा रखना है, क्या रखना है। तो उसके लिए दोबारा से हम अपने ब्राउजर पर आ जाएंगे, देन नीचे जाएंगे और हमें चाहिए 600 वाला। तो ये फॉन्ट फैमिली वाला आप देख रहे हो, इसको हमें कर लेना है सेमी बोल्ड वाला। इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद बॉडी के अंदर ये मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। सेव करती हूँ एंड ऑल चैट्स पे जाके रिफ्रेश करके देखती हूँ तो मेरे पास ये अलग ही मुझे आकर दिखेगा। अब ये देखो रिसीव्ड बाय क्रिश वगैरह जो लिखा हुआ है, इसमें अब मैं थोड़ा सा इनको चेंजेस करना शुरू करती हूँ। जो हमारा ये है तो इसमें मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए जो हमारा नेम है। ठीक है, तो नेम के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो होने वाला है हमारा H4 में होने वाला है। ठीक है, ये भी हमारा H4 में होने वाला है। ठीक है, देन इसको मैं सेव कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी और रिफ्रेश करूंगी तो H4 क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया ये, है ना। या फिर एक काम करते हैं, H4 की जगह, H4 ज्यादा ही छोटा दिख रहा है तो H2 में कर लेते हैं। ठीक है, H2 मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, चेक करने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा बहुत अच्छा दिखना चाहिए बस। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम आंचल ने भेजा है। ठीक है,
तो हम इसको H3 में करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे, फिर सब में वही रहेगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमें दोनों में ही। तो ठीक है, मैंने इसको सेव किया, चेक करती हूँ मैं यहाँ पर, रिफ्रेश करती हूँ, तो ये कुछ आंचल और नैना वगैरह इस टाइप का यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फ्रॉम में हम स्पेस वगैरह दे सकते हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया इसको फ्रॉम के बाद स्पेस, रिसीव्ड बाय के बाद स्पेस दे दिया है। पैराग्राफ की जगह इसको भी हम H3 में रखते हैं और इसको भी हम H3 में रखते हैं और इसको मैं सेव कर लेती हूँ। ठीक है, अब दोनों ही मुझे काफी अच्छे दिखेंगे, आप देख सकते हो कि ये किसने भेजा, क्या है, सारी चीजें यहाँ पर है। अब जो ये मैसेज है डार्क ग्रीन कलर में आना चाहिए, तो मैसेज को क्या करते हैं हम, एक मैसेज नाम का डिव बना लेते हैं और इस डिव के अंदर जो ये वाली लाइन आप देख रहे हो, ये जो पैराग्राफ वाली लाइन है, इसको हम ऊपर ही रखते हैं एंड ये वाली पैराग्राफ वाली लाइन को हम कट करेंगे एंड ऊपर जाकर इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारा ये वाला साइन है, ये जो बंद वाला है, मतलब क्लोज टैग है, वो यहीं पर लगेगा। ठीक है, और फिर जो हमारा मैसेज है उसमें हम क्या करेंगे, मैसेज वाली जो क्लास है, मैं लिख रही हूँ मैसेज और इसका बैकग्राउंड कलर मैं देने वाली हूँ डार्क ग्रीन। ठीक है, तो डार्क ग्रीन मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड सेव करके यहाँ पे जाके चेक करती हूँ और एक सेकंड कलर भी कर देते हैं हम इसका व्हाइट। ठीक है, कलर व्हाइट कर देते हैं, दो कलर में रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है एंड मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की हमारे पास चैट्स आ गई हैं। तो ये जो चैट्स हैं इनको अब थोड़ा सा हम राउंडेड भी कर सकते हैं, राउंडेड मतलब कि बॉर्डर रेडियस कर दूंगी मैं यहाँ पर इसका 10 पिक्सल। ठीक है, तो 10 पिक्सल क्या कर दिया मैंने, इसका बॉर्डर रेडियस कर दिया है। उसके बाद इसकी हाइट विड्थ भी हम थोड़ी सेट कर सकते हैं, तो हाइट में इसकी 30 पिक्सल कर देती हूँ एंड इसको सेव कर देती हूँ। एंड क्या होगा, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगी थोड़ी सी इसकी जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट इसकी बढ़ गई। अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमें इसमें मतलब सेंटर वगैरह में इसको लाना है तो वो चीजें हम करेंगे। जैसे कि अभी के लिए इसको 40 पिक्सल एंड सेव एंड चेक इट एंड रिफ्रेश। ठीक है, अब ये वाला जो देख रहे हो, अगर आप सेंटर में करोगे तो वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा और हमें सेंटर में कहाँ करना है, इस अलाइन में, मतलब अलाइन आइटम हमें सेंटर करना है। तो अलाइन आइटम सेंटर कब होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी कि डिस्प्ले फ्लैग्स, तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करती हूँ मैं, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड मैं इसको सेव कर लेती हूँ, तो देखो क्या होगा। मैं इसको कर लेती हूँ एक बार रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया तो ये हो गया हमारा लाइन आइटम सेंटर। तो चलो, हमें तो कोई इसकी नीड ही नहीं है। और इसके अंदर हम पैडिंग दे सकते हैं लेफ्ट से, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ पैडिंग लेफ्ट से, कितना दू, 10 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, एंड सेव, 10 पिक्सल मैंने पैडिंग लेफ्ट से दे दिया एंड इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ से हमारा मैसेज स्टार्ट होगा और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है मैसेज, है ना। ऐसे कोई बात नहीं है कि बहुत गंदा दिख रहा है, ये सब चीजें नहीं, मैसेज बहुत सुंदर दिख रहा है। और अब बटन जब बनाएंगे ना, छोटे छोटे से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, तो काफी सुंदर लगेगा। तो हमारा ये क्रिएट होगी ये पूरी चैट, जहाँ पे हमारी, अगर हम चैट्स पे आएंगे तो ये सारी चैट्स दिखेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नोट्स पर कि अब हमें क्या क्रिएट करना है। हमने स्लैश चैट्स वाला राउट बना लिया, अब हम बनाएंगे न्यू एंड क्रिएट राउट। मतलब अब हम एक बनाएंगे क्रिएट चैट्स न्यू, मतलब जहाँ पे हम चैट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू चैट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर कहाँ पर, जहाँ पर हमारी ऑल चैट्स है, यहीं पर हमारे पास एक बटन आना चाहिए, बटन में आना चाहिए क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू। इससे क्या होगा, हम यहाँ पर न्यू चैट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू चैट। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्रिएट न्यू चैट मैं यहाँ पर लिख दूंगी। तो जब मैं इसको सेव करूंगी तो आपके पास बटन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा ये बटन, एक बार रिफ्रेश करके देखना होगा, यहाँ पर ये बटन आ रहा है। अभी हम इसको बिल्कुल सेट भी कर लेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, इसको एक फॉर्म के अंदर डाल देना है। ठीक है, इसको एक फॉर्म के अंदर डाल देना है, क्योंकि इसमें हमें मेथड वगैरह देना पड़ेगा कि कहाँ पे ये मेथड जा रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, कट करेंगे ऊपर, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, मेथड क्या जा रहा है अभी के लिए, मेथड यहाँ पे गेट जाएगा, गेट के बाद यहाँ पर एक्शन होएगा। एक्शन क्या होगा कि हम ये जो भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं स्लैश चैट्स स्लैश, और ये हम भेज रहे हैं कॉलन आईडी। ठीक है, मतलब आईडी पर भेज रहे हैं, तो आईडी के लिए हम यहाँ पर ये चीज लिखेंगे। अब हम स्लैश न्यू पर यहाँ पर जाएंगे, तो क्या ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जाएगी, ये जाएगा स्लैश चैट्स स्लैश न्यू पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्लैश न्यू। ठीक है, अभी के लिए ये चीज हम यहाँ पर लिखते हैं, आईडी वाईडी का काम अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, स्लैश चैट स्लैश न्यू पर जाएंगे और हमारे पास एक यहाँ पे फिर से राउट बनेगा। क्या राउट बनेगा, ऐप डॉट गेट, यहाँ पे जाएगा स्लैश चैट्स स्लैश न्यू पर, ये जा रहा है, कॉमा लगा रहे हैं, एंड रिक्वेस्ट जा रही है, रेस्पॉन्स जा रहा है, साथ के साथ यहाँ पे ये बन रहा है। देन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो हमारा स्लैश चैट स्लैश न्यू है, यहाँ पे हम कर रहे हैं रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। ठीक है, और क्या रेंडर कर रहे हैं हम, यहाँ पे फाइल बनाएंगे न्यू डॉट ईजेएस, तो न्यू डॉट ईजेएस फाइल बनाएंगे, वो हमारी यहाँ पर जाएगी। सेव कर लेते हैं, व्यूज का है ये रहा,
व्यूज के अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ new.eJS, और इसके अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे अब सारी चीजें। ठीक है, क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पे हमें पता है कि एक न्यू फॉर्म खुल के आएगा, मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पर न्यू चैट। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्रिएट न्यू चैट। ठीक है, जैसे हम क्रिएट न्यू चैट पर जाएंगे, अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, एक तो मेरे पास आएगा इनपुट। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसको भी अच्छा बना सकते हैं, बट हम नहीं चाहते। ठीक है, इनपुट में आएगा हमारे पास एक प्लेस होल्डर, हु आर यू, आप कौन हो। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका नेम होने वाला है वो होने वाला है फ्रॉम, नेम देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और इनपुट आएगा जो मेरा होने वाला है, यहाँ पर इनपुट आएगा कि क्या आएगा, मैसेज के लिए लिख रहे हैं हम तो टेक्स्ट एरिया आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि ये जो हमारा है वो आने वाला है चैट का मैसेज जो है वो चैट डॉट मैसेज। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आएगा, और नेम में लिख देती हूँ, नेम होने वाला है मैसेज। एंड यहाँ पे रोज होने वाली है, जो इसकी होने वाली है रोज, उनको हम बोल देते हैं कि 10 रोज, और कॉल्स होने वाले हैं, मतलब कि कॉलम्स होने वाले हैं 35। ठीक है, सेव ऑल्ट जेड। उसके बाद एक इनपुट और आएगा जिसमें हमारे से टू के लिए पूछेगा, मतलब कि रिसीव्ड किसने किया है वो चीज पूछी जाएगी। सो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हु आर यू के बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर, जिसमें आने वाला है, इसमें पूछा हु आर यू, आप कौन हो, एंड आप किसको रिसीव करना चाहते हो, तो रिसीव बाय। ठीक है, ये लिख देती हूँ मैं रिसीव बाय, इसकी जगह आप लिख सकते हो नेम, हम लिख रहे हैं टू। सेव कर दिया। एंड एक बटन भी तो चाहिए जिसमें हमारे पास लिखा होना चाहिए कि क्रिएट, मतलब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा वो, तो यहाँ पे बटन होना चाहिए क्रिएट के लिए, तो बटन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रिएट एंड सेव। एक बार जब मैं इसको जाके अब चेक करूंगी एंड रिफ्रेश करूंगी, अब इसको सेट करेंगे किया, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, br करूंगी, तो यहाँ पे br लिख रही हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे br यहाँ पे लिख दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ br। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सेव कर दिया है। एंड यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, br हो गया है। अब मुझे एक और br चाहिए ताकि और अच्छे से मेरे पास ये आकर दिखे। सो यहाँ पर क्या लिखती हूँ मैं, एक और br लिखती हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक और br लिखती हूँ, एंड यहाँ पर लिखती हूँ मैं एक और br टैग लगाती हूँ। सेव किया, यहाँ पर करती हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। अब क्या होगा अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ, मतलब कुछ भी नेम लिखती हूँ, कुछ भी करती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नैना, और नैना मैसेज कर रही है क्रिश को, क्या मैसेज कर रही है यहाँ पर, हेलो, ओके हेलो बाय। तो ऐसे कर क्रिएट करेंगे तो सारा डेटा अभी कहीं पर भी जाकर कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने कहीं इसको भेजा ही नहीं है, तो वो भी भेजेंगे, बट हमारे पास जो प्लेस होल्डर में आया ये हमारा गलत हुआ, मतलब कि हमें यहाँ पे जो चैट डॉट मैसेज किया, हम ये लिखना नहीं चाहते, हम तो न्यू ही क्रिएट करना चाहते हैं, हम ये चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में डाल देती हूँ, प्लेस होल्डर में डाल देती हूँ मैं राइट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट मैसेज, ये मैं लिख देती हूँ एंड सेव करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ यहाँ पे एक बार जाके, एक बार और जाती हूँ, देन यहाँ पे जाती हूँ, देन रिफ्रेश करती हूँ, और यहाँ पे मैं सारी चीजें करके क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जो ये फॉर्म है, यहाँ पे इसको मुझे फॉर्म में डालना है, ये चीजें मैंने फॉर्म में नहीं डाली इसलिए सबमिट भी नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना फॉर्म को बंद कर लेती हूँ, यहाँ पर तो बंद नहीं होगा, नीचे जाके यहाँ पे जहाँ पे हमारा बटन बंद हो रहा है ना, यहीं पे हम उसको क्लोज कर सकते हैं फॉर्म को, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे मेथड दे सकते हैं कि मेथड क्या होने वाला है, मेथड होने वाला है यहाँ पर पोस्ट। ठीक है, क्योंकि ये मेथड जहां पर जाएगा वो दूसरे पेज पर जाएगा, और वो कहां पर जाएगा, हमारा जाएगा स्लैश चैट्स पर। तो सिंपल बात है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक्शन जो परफॉर्म होगा वो होगा हमारा स्लैश चैट्स पर। सेव कर देते हैं, फिर जाते हैं इंडेक्स डॉट ईजेएस पर, यहाँ पर लिखेंगे अब जो हमारी रिक्वेस्ट है वो है पोस्ट, और कहां पर जा रही है, वो हमारी जा रही है स्लैश चैट्स पर। ठीक है, स्लैश चैट्स पर जा रही है, एंड कॉमा लगा के यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा जा रहा है हमारा कि जो हमारा मतलब न्यू से आ रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम टू, और हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मैसेज, कहाँ से आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू चैट करके बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ न्यू चैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अब न्यू चैट के अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्रॉम से आ जाएगा। ठीक है, टू से आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, एंड हमारा एक और चीज होती है जो हमने यहाँ पर दे रखी है मैसेज। ठीक है, जो मैसेज है वो मैसेज से आ जाएगा, और जो हमारा क्या होता है लास्ट बचता है क्रिएटेड एट हमारा आ जाएगा न्यू डेट्स है।
ठीक है, न्यू डेट से आ जाएगा ये हमारा, और मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ कॉमा। अब जो मेरा ये है कंसोल डॉट लॉग करती हूँ मैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग क्या करती हूँ मैं, यहाँ पर न्यू चैट, ठीक है, न्यू चैट कहाँ पर लिखती हूँ मैं, ये रहा मेरा न्यू चैट, ठीक है, एंड मैं इसको कर देती हूँ सेव, और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ। अब ये जो चीज है मेरी, मतलब मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैना, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैसेज, हेलो माई नेम इज नैना एंड हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ये पूरा मेरा मैसेज है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं हाउ आर यू, और ये जो मैसेज है वो कर रही है हमारी प्रीति को, या फिर नैना नाम हमने कई बार दे दिया, यहाँ पर करते हैं नेहा मैसेज कर रही है हमारे इसको, और मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट करूंगी मेरे पास क्या बताया, फ्रॉम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इट इज अनडिफाइंड। ओके, ये इसलिए आया जो हमारा ईजेएस है, ईजेएस के लिए हमें यहाँ पर एक चीज लिखनी पड़ती है, यूआरएल एनकोडेड, आपको पता होगा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड, आपने सुना होगा, और वो हम कहाँ पर लिखते हैं, वो हम लिखते हैं यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा एक्सटेंडेड ट्रू, ठीक है, एक्सटेंडेड ट्रू, ठीक है, ये मेरा लिखा जाएगा यहाँ पर। इसकी वजह से ये मेरी एरर आई है, जो भी आई है, एंड मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ, एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, अभी हमें बैक कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको मैं क्रिएट करती हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगी, अभी हमारा सर्वर चल रहा है, तो एक बार मुझे इसको चेक करना होगा, एंड कहाँ पर जा गई मैं, ये रहा हमारा, चेक करती हूँ मैं इस पर, यहाँ पे ये चीज लिख के आ गई है मेरे पास, आप देख सकते हो ये चीज मेरे पास प्रिंट होके आ गई है, जो मुझे अपनी चैट को क्रिएट करना था। ठीक है, अब जो मेरी ये चैट है वो कहाँ पर आएगी, मुझे उसको स्लैश कहाँ पर भेजना है, अपने अपने राउट पर भेजना है, तो मैं इसको रिडायरेक्ट करती हूँ, कहाँ पर रिडायरेक्ट करती हूँ, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कहाँ पर हो रही हूँ मैं, अब आपको पता है कि रीडायरेक्ट में हो रही हूँ स्लैश चैट्स पर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्लैश चैट्स, आप भी देख रहे हो कि कहाँ पर रिडायरेक्ट होना है, स्लैश चैट्स पर हमें रिडायरेक्ट होना है। और एक चीज और, अब जब हम ये जो हमारा ये है इसको सेव भी तो कराना है, तो कैसे सेव करते हैं हम, न्यू चैट डॉट सेव, ठीक है, इसको हम क्या करा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं, और उस पर देन लगाएंगे, देन, और देन के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस देन के अंदर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा रहे होंगे, क्या प्रिंट करवाना है अपना, या तो हम जो हमारा मन करे वो प्रिंट करा सकते हैं, मैं लिखते चैट वॉज सेव्ड, ठीक है, ये प्रिंट हो जाना चाहिए जब भी हमारी चैट सेव हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या चीज लिख के आई हमारे पास, न्यू चैट डॉट सेव इज नॉट अ फंक्शन। ओके, चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, न्यू चैट, अभी देखो आपने एक चीज और गलत की है, मतलब मैंने एक चीज और यहाँ पे गलत बताई है आपको, यहाँ पे न्यू चैट भी लिखना है, आप न्यू चैट ही तो क्रिएट कर रहे हो, जब आप कोई चैट क्रिएट करते हो तो ऐसे ही तो करते हो, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है, इसलिए आपको बता रहा है कि ये फंक्शन नहीं है जो आप ऐसे वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये आपका चल गया, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, बैक करते हैं, बैक का मतलब है कि वहीं पर आ जाते हैं, बैक करते हैं, इसको मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, क्रिएट करती हूँ तो मैं इस वाले पेज पर आ जाऊंगी, और मेरे पास ये वाली क्रिएट होके आ जाएगी चैट। ठीक है, और जो न्यू चैट वाला बटन है इसको हम क्लास दे देते हैं, कहाँ पर ये इंडेक्स डॉट ईजेएस में है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगी, इसको मैं क्लास दे दूंगी, क्लास का नाम है बटन क्रिएट। ठीक है, बटन क्रिएट मैंने इसका नेम दे दिया है, सेव करती हूँ मैं, और यहाँ पर बटन क्रिएट जो है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ बटन क्रिएट, जो हमारा बटन क्रिएट है उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मार्जिन लेफ्ट वगैरह देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से कितना दे सकती हूँ मैं, जितना मेरा मन करे, मैं यहाँ पर 50 पिक्सल दे रही हूँ। ठीक है, और इसकी मैं थोड़ी सी हाइट जो है वो मैं कर देती हूँ, उसकी हाइट 30 पिक्सल, एंड यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को रखती हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, या फिर मैं 150 पिक्सल भी इसको दे सकती हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ उसका डार्क ग्रीन, और डार्क ग्रीन देने के बाद इसका जो कलर है वो हम रखते हैं व्हाइट। ठीक है, एंड इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, एक बार बॉर्डर नन कर देती हूँ, उसका बॉर्डर हमारा हो जाएगा इसका नन, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं हम बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, मैंने इसको कर दिया है सेव एंड चेक एंड रिफ्रेश। ठीक है, तो ये हमारा बटन बन जाएगा, बट जो बटन है वो थोड़ा बीच में आना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा होने के लिए हम इसको कर सकते हैं कि आप हो जाओ हमारा 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल काफी सुंदर लगेगा, एक बार चेक भी कर सकते हो आप, एंड रिफ्रेश। 50 पिक्सल बटन बिल्कुल बटन लगेगा आपको, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर करने के लिए जो मार्जिन लेफ्ट किया है वो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ 90 पिक्सल, एंड इसको मैं कर देती हूँ सेव। ठीक है, एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से रिफ्रेश। ऐसे ही जो हमारा ऑल चैट्स है उसको भी थोड़ा हमें साइड करना पड़ेगा H1 को। ठीक है, तो H1 का है सबसे ऊपर है, और मार्जिन लेफ्ट में हमने 40 दे रखा है, सो हम इसको भी 90 पिक्सल देंगे एंड सेव। फिर चेक करेंगे और मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। ठीक है, सो मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सेंटर में आ जाएगा।
ठीक है, 90 की जगह हम 80 भी पिक्सल कर सकते हैं। थोड़ा-सा स्टाइलिंग पे भी ध्यान देंगे, बहुत थोड़ा-सा, वरना स्टाइलिंग तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ कि स्टाइलिंग आप कैसे भी दे सकते हो। कि किसी-किसी ने मतलब कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक थोड़ा-सा प्रोफाइल टाइप, ठीक है? क्योंकि प्रोफाइल आती है जब किसी पे मैसेज आता है, वो भी हम लगा सकते हैं। तो इतना हमने कर दिया कि हम न्यू चैट को क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि किसी का नाम लिखती हूँ मैं कि दिव्यांशी ने एक मैसेज करा है। क्या मैसेज दिव्यांशी ने इशिता को मैसेज किया है, घूमने चलते हैं, ठीक है? ये मैंने मैसेज करवाया और उसको क्रिएट कर दिया। तो ये मैसेज यहाँ पर आकर हमें दिख गया। दिव्यांशी घूमने चलते हैं और इशिता को मैसेज किया, ठीक है? तो क्रिएट भी कर पा रहे हैं आप और यहाँ पे आ भी पा रही है हमारी ये। तो ये तो हमने 2 चीज़ें क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है? नेक्स्ट हमें करना है, ये दोनों हमने क्रिएट कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमें अपनी डेट क्रिएट करनी है एंड डिलीट अपडेट वाला हमारा बचता है, थोड़ा-सा बचता है, उसको भी हम कर लेते हैं अभी। अब हम यहाँ पे देखते हैं डेट के लिए कि डेट हमें कैसे लिखनी है। देखो अगर आप सिंपल डेट लिखोगे, आपको डेट समझ में ही नहीं अगर आनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हो। कहाँ गया हमारा फोल्डर? यहाँ पे जाके देखते हैं कि हम कहाँ पे काम कर रहे थे। ये रहा। देखो अगर आपको डेट देखनी है तो आप सीधा जाओ index.ejs पर। बहुत सिंपल काम है, सिर्फ डेट ही तो देखनी है आपको। अब डेट आप ये देखो, पहले तो एचआर के बाद देना चाहते हो या एचआर से पहले ही देना चाहते हो। हम तो डेट भी भाई एचआर के पहले ही देना चाहते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर और मैं देना चाहती हूँ जो डेट होनी चाहिए ना, वो एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ में इटैलिक में डेट लिखी हुई आनी चाहिए। और कैसे आनी चाहिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो चैट के अंदर की जो क्रिएटेड एट है, बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चैट डॉट क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, ठीक है, क्रिएटेड एट एंड सेव। सेव हो गया, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे एंड इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगी तो आपको यहाँ पे डेट आगे दिख जाएगी। ठीक है, पूरी डेट आके दिख रही है, कोई चेंजेस नहीं है। थर्सडे नवंबर, बट हमें तो कुछ अलग ही तरीके से चाहिए, अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड पैशन में चाहिए। तो ये आप चीज देख सकते हो। अगर आपको ये चीज करनी है तो मैंने नोट्स में आपको बता रखा है, क्रिएटेड एट लिखो, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो पहले तो। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, टू स्ट्रिंग लिखोगे, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो, टू स्ट्रिंग लिखा हुआ है एंड इसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया एंड सेव। तो ये कैसे आएगा? अब यहाँ पे जाते हैं और दोबारा से जाते हैं यहाँ पर एंड इसको रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होगा। अभी कुछ चेंज हुआ है, ये सिर्फ स्ट्रिंग में ही है। ठीक है, फिर डॉट करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जब स्प्लिट करोगे तो स्पेस के साथ स्प्लिट करना है इसको। ठीक है, एक स्पेस देके जब स्प्लिट करना, तो अब जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे कोमाज में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोमाज में आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम कर देंगे स्प्लिट करने के बाद। आप देख रहे हो कि 4 लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब क्या है कि 4 तक हमारे पास रहे। ठीक है, तो 4 तक रहेगा तो एरे में लिख दो 4 एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर कहाँ गया हमारा ये रहा एंड इसको मैं कर देती हूँ सेव। ठीक है, जैसे ही सेव किया यहाँ पर गए, अब क्या चेंज मिलेगा आपको, इस 4 से 4 तक ही रह जाएगा। अभी आप देखोगे क्या लिख के आ रहा है आपके पास, ईजीएस अनएक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है, अब यहाँ पे एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि डॉट नहीं लगेगी, स्प्लिट 4 तक करना है, ये मतलब है इसका। तो डॉट हटा देते हैं एंड सेव। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरे से कुछ इशू हुआ है। देन इसको मैं यहाँ पे जाके चेकआउट करती हूँ। चेकआउट करने का मतलब है कि रिफ्रेश ही हो जाएगा, ठीक चलेगा, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं आएगी। जब हम इसको देखेंगे तो सिर्फ टाइम टाइम दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अगर हमें चाहिए मतलब यहाँ पे डेट भी चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे यहीं पर, ये वाली लाइन आप देख रहे हो, इसको कॉपी कर लो बस। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर डेट भी चाहिए तो इसको कॉपी कर लो एंड कॉपी करने के बाद इसको नीचे पेस्ट कर दो, पी के अंदर, इटैलिक के अंदर। ठीक है, पी के अंदर और इटैलिक के अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे, ये भी करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट भी आकर दिख जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, पी के लिए, ठीक है, जो पी है उसके लिए आप थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा सकते हो कि जो हमारा पी है भाई उसकी फॉन्ट साइज आप बहुत छोटी कर दो। तो पी के लिए मैं करना चाहती हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप 15 पिक्सल कर सकते हो एंड इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इसको मैंने कर दिया यहाँ पर जाके रिफ्रेश। रिफ्रेश रिफ्रेश किया तो अभी क्या हुआ, ये इतना ही दिख रहा है। यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखना है, ठीक है, फॉन्ट साइज एंड सेव। सेव कर दिया एंड यहाँ पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, और छोटा करना है तो वो भी आप कर सकते हो।
ठीक है, या फिर इन्हें एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि ये टाइम है एंड नीचे वाला डेट है। तो उसके लिए आप जा सकते हो index.ejs में और यहाँ पे लिख सकते हो आप टाइम, ठीक है, एंड स्पेस, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम एंड स्पेस, यहाँ पे इसको बैक कर दो एंड यहाँ पे इसको कट कर दो, थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है, ये तो टाइम हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टाइम के बाद हमारा आ जाता है डेट, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेट एंड ये एंड स्पेस एंड यहाँ से एक स्पेस, यहाँ से तो एक स्पेस कट कर दो एंड यहाँ पे एक स्पेस दे दो एंड सेव कर दो। तो अब और अच्छे से आपको ये दिखेगा। रिफ्रेश करती हूँ तो ये हो गया टाइम एंड ये हो गया हमारा डे, ठीक है। सो ये चीजें लिख दी। अब हम एक एडिट वगैरह के लिए बनाते हैं, डेट और टाइम के लिए तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम करते हैं चैट्स अपडेट एंड एडिट के लिए। तो सबसे पहले हम एडिट राउट बनाते हैं। तो एडिट राउट के लिए हम जाएंगे, अपना सबसे पहले एडिट बटन बनाएंगे। कहाँ पर आएगा, एचआर के बाद हम यहाँ पर एक एडिट बटन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक बटन जिसमें मैं लिखने वाली हूँ एडिट। पहले तो देखती हूँ कि ये बटन आ कहाँ पर आए, ठीक है। तो रिफ्रेश करती हूँ एंड इसको मैं करती हूँ यहाँ से, ये बटन यहीं पर चाहिए मुझे और यहीं पर आ रहा है। बहुत ही छोटा सा बटन चाहिए, ऐसे नहीं बहुत बड़ा बटन चाहिए, बहुत ही छोटा सा बटन चाहिए। तो बटन मैंने यहीं पर बना दिया और इसको एक फॉर्म के अंदर डालना है, ठीक है। फॉर्म किया और इस फॉर्म के अंदर मुझे ये बटन यहाँ पर डालना है। तो कट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड इस क्लास को मैं दे देती हूँ यहाँ पर बटन एडिट एंड सेव, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि बटन यहीं पर आ रहा है क्या, बिल्कुल यहीं पर आ रहा है। और अब हम इस बटन एडिट को थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग वगैरह दे देती हूँ, फिर इसके ऊपर काम करूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बटन एडिट जो है मेरा, उसमें मैं क्या लिखूंगी कि एक तो इसकी हाइट जो है वो कर दो 10 पिक्सल। हाइट 10 पिक्सल तो कुछ भी नहीं होती है, 20 पिक्सल रखते हैं। एंड विड्थ विड्थ कितनी रखते हैं, विड्थ रखते हैं हम 100 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर रखते हैं हम ग्रीन, ग्रीन नहीं डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन रखते हैं। एंड कलर में रखती हूँ इसका वाइट। एंड यहाँ पे हम रखते हैं इसका बॉर्डर नन, और बॉर्डर नन करते हैं। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कर्व रखेंगे, बस 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में इसका 10 पिक्सल रखने वाली हूँ एंड सेव, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या मतलब कैसा दिख रहा है, क्या बटन लग रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। अब बटन मुझे लंबा मतलब विड्थ तो थोड़ी कम चाहिए, तो मैं 80 या 70 पिक्सल विड्थ रखती हूँ और जो हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी रखती हूँ, थोड़ी सी बड़ी मतलब 40 पिक्सल, ठीक है। सेव कर लेती हूँ उसको एंड यहाँ पे मैं कर लेती हूँ उसको रिफ्रेश, ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया, अब ज्यादा कुछ नहीं रहा है। रिफ्रेश किया तो अब तो विड्थ तो ज्यादा ही कम हो गई है, तो विड्थ को ठीक कर लेते हैं। विड्थ मैंने इसकी 7 दे दिया, 70 देनी थी मुझे ना, तो मैंने यहाँ पर 70 लिख दिया, सेव कर दिया एंड यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, मैं रिफ्रेश करती हूँ। सो ये एडिट बटन हो गया है, ठीक है। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूंगी, जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूंगी, कहीं तो मैं जाऊंगी ही, कहाँ पर जाऊंगी, उसके लिए मैं फोन पर लिखूंगी, फॉर्म पर लिखूंगी मेथड गेट है, गेट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एक्शन है वो कहाँ पर जाएगा, स्लैश चैट्स स्लैश, और यहाँ पर हमारी जाएगा ये आईडी पर। तो आईडी के लिए मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखूंगी स्लैश एडिट एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ सेव, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद जो मेरा index.js है, यहाँ पर जाके क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी ऐप डॉट गेट पर, ये जाएगा कहाँ पर जाएगा, स्लैश चैट्स स्लैश कॉलन आईडी स्लैश एडिट पर ये जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, रेस्पॉन्स जाएगा एंड यहाँ पे क्या लिख के आएगा। अब देखो हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें एडिट फॉर्म बनाना है, वहीं पर ये जाएगा, तो सीधा रेस्पॉन्स डॉट रेंडर हो जाएगा हमारे किस पर, एडिट पर। तो मैं लिख रही हूँ एडिट डॉट ईजेएस पर। अब एडिट के साथ साथ हमारी कुछ कुछ चीजें भी जाएंगी, जैसे कि हमारी इंफॉर्मेशंस कहाँ से जाएगी, वो तो चैट से ही चली जाएगी। तो अभी तो इसके लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे बना देते हैं व्यूज के अंदर एडिट डॉट ईजेएस, ठीक है, एडिट डॉट ईजेएस फाइल बना देते हैं और यहाँ पे लिखती हूँ मैं एडिट मैसेज, ठीक है। सिर्फ एडिट मैसेज होगा और कुछ नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एडिट मैसेज। और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं एडिट मैसेज में, ये तो टाइटल में लिखा, H1 में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर एडिट मैसेज, ठीक है। एडिट मैसेज में लिख देती हूँ यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें आईडी वगैरह देनी है। आईडी के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक तो हमारे पास आएगी आईडी,
तो इसमें अब हमारी बात आ रही है आईडी पर। अभी तक हमने आईडी पर कोई बात नहीं किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आईडी आएगी, जिसे हम फाइंड करेंगे किसको, एक पर्टिकुलर जिसकी आईडी होगी उसको। तो चलो वो भी करेंगे। सबसे पहले एडिट डॉट ईजीएस पर जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी चैट आईडी, मतलब जो भी चैट होगा उस बंदे की आईडी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पैराग्राफ में ये करके इज इक्वल्स टू ये करके एंड चैट की आईडी, चैट डॉट आईडी। ठीक है, और आईडी के बाद यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ चैट आईडी। ठीक है ना, ये मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, चैट आईडी आ गई। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको इतना ठीक है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है कि जिस बंदे ने मैसेज किया वो और जिसके पास तक गया वो। तो पैराग्राफ में लिख देती हूँ फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम और टू के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा कि जिसको मैसेज जा रहा है, मतलब कि चैट डॉट फ्रॉम, और फिर उसके बाद चैट डॉट फ्रॉम तो आ ही रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख लेती हूँ चैट डॉट ये, और टू, टू तो हम अपनी तरफ से लिखेंगे यहाँ पे स्पेस स्पेस देके, एक स्पेस यहाँ पे और एक स्पेस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा चैट डॉट टू। ठीक है, यहाँ पे टू में जाएगी, इसका दोनों का नाम आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारा फॉर्म में। फॉर्म में क्या आना चाहिए, एक टेक्स्ट एरिया आना चाहिए, और टेक्स्ट एरिया में मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नेम तो आएगा ही। ठीक है, नेम तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मैसेज। उसके बाद रोज भी आएगी, रोज आएगी यहाँ पर 10, और कॉल्स यहाँ पर आएंगे 35। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा वो आने वाला है चैट का मैसेज, जो आएगा उसे एडिट तो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी चैट डॉट मैसेज। ठीक है, एंड इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे ऑल्ट जेड, ताकि सारी चीजें हमें सही वे में दिखाई दे। ठीक है, अब हम एक बटन भी चाहते हैं, वो भी फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि बटन कहाँ पर सबमिट होगा, वो भी यहीं पर सबमिट होगा। बटन में क्या लिखा जाएगा, हम इसको एडिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एडिट लिखा हुआ आएगा, देन सेव। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारी ये चीजें ठीक चल रही हैं। इसको मैं कर लेती हूँ सेव, और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, एंड एडिट बटन पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर चली जाती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे घूमने चलते हैं, मैं लिखती हूँ वॉकिंग करने चलते हैं एंड एडिट। तो ये सारा डेटा ऊपर चला गया, मतलब कि अभी गेट रिक्वेस्ट जा रही है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, एडिट पर जाओ, जहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया भेज रहे हैं। यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, यहाँ पर हमारा मेथड जाएगा। मेथड क्या होगा मेरा, पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड जा रहा है। अब इसमें हम एडिट कर रहे हैं, एडिट मतलब कि हम पुट मेथड इसमें लगाएंगे। उसके लिए हमें मेथड ओवरराइड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखूंगी मैं, एक्शन। एक्शन मतलब कहाँ पे जाएंगे, चैट्स, कहाँ पे स्लैश चैट्स स्लैश, यहाँ पर लिखा जाएगा हमारी चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी पर हम जाएंगे। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूंगी। देन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हम कहाँ पर जा रहे हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये चीज, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि ये जो मेथड है वो क्यों यूज होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कहाँ पर जा रहा है, पुट मेथड पर जा रहा है, मतलब पुट पर ये रिक्वेस्ट जा रही है। और इसके लिए हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा सर्वर को, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm i मेथड ओवरराइड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड ओवरराइड पुट डिलीट रिक्वेस्ट के लिए, अपनी पैच रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल कर लिया। दोबारा से अपने सर्वर को स्टार्ट करे रखते हैं, और अब यहाँ पर हमें मेथड ओवरराइड को एक तो क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मेथड ओवरराइड को रिक्वायर करेंगे तो लिखेंगे कॉन्स्ट मेथड ओवरराइड। ठीक है, मेथड ओवरराइड इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेथड ओवरराइड, जो इसका नाम होता है। ठीक है, उसके बाद मेथड ओवरराइड के लिए एक लाइन और होती है हमारे पास, ऐप डॉट यूज, वो यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ पर लिखी जाएगी ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे, जहाँ पर हमारा मेथड ओवरराइड होगा। कहाँ पर होगा हमारा मेथड ओवरराइड, इसके लिए मैं बैक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। तो हम यहाँ पे npm js पर चले जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोंगूज नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मेथड ओवरराइड, मेथड ओवरराइड। ओके, तो एक सेकेंड, ओवरराइड की स्पेलिंग ठीक लिखते हैं, वरना यहाँ पे गलत सजेस्ट करेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे पैकेजेस होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जितनी भी आपकी ये चीजें होंगी, देन इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपको एक लाइन दिखेगी ऐप डॉट यूज वाली, वो वाली लाइन आपको लिखनी है।
थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कहाँ गई वो वाली लाइन, एक बार चेक करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये आपका क्या है, मिडल वेयर है जो आपको लिखना ही लिखना है। कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद इसको कहाँ पर पेस्ट करना है, इसके अंदर, मतलब ये हटा दो और यहाँ पे बस ये लाइन पेस्ट कर दो। तो ये चीज हो गई, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेथड ओवरराइड हो गया, पुट रिक्वेस्ट चली जाएगी। जब पुट रिक्वेस्ट जाएगी तो आपको पता है अब क्या करना है, पुट रिक्वेस्ट के लिए लिखना है आपको, ठीक है। तो पुट रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पर लिखोगे इसके नीचे ऐप डॉट पुट, ठीक है। पुट रिक्वेस्ट के लिए लिखोगे, कहाँ पर जाएगी ये रिक्वेस्ट, आप ही बताओ मुझे कि ये रिक्वेस्ट आपकी कहाँ पर जाने वाली है। तो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश चैट्स स्लैश कॉलन आईडी पर, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी और आपका रेस्पॉन्स जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एरो फंक्शन लगेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप आईडी लोगे पैरम्स से, क्योंकि अब आप काम करने वाली हो आईडी पर। तो आईडी में लिख रही हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से, ये आपकी आईडी आएगी। उसके बाद हम एक मैसेज लेंगे जो आपका न्यू मैसेज से आ रहा होगा, ठीक है। न्यू मैसेज से आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आ रहे होंगे दोनों चीज, मैसेज और न्यू मैसेज, वो कहाँ से आ रहे होंगे, आप बॉडी से लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। बॉडी से लेकर आ रहे होंगे। उसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, किसको, कंसोल डॉट लॉग करोगे अपने न्यू मैसेज को, जो भी आपका न्यू मैसेज होगा उसको आप कंसोल डॉट लॉग करवा लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, उसके बाद आप एक अपडेटेड चैट करोगे, जो अपडेटेड चैट होगी वो चैट। तो अपडेटेड चैट आप लिख सकते हो यहाँ पे, और अपडेटेड चैट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखोगे अवेट, क्योंकि यहाँ पे हम एसिंक फंक्शन, ये देनेबल नहीं है, तो मैंने बताया था अगर देनेबल नहीं होता तो वो एसिंक्रोनस होता है, और उसमें एसिंक करके अवेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एसिंक अवेट कर दिया और हम करेंगे अपनी चैट को अपडेट एंड डिलीट। चैट मतलब फाइंड बाय आईडी, आईडी से फाइंड करेंगे और उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो मैं कर रही हूँ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अपना कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, हम सिंपल एंटर करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर देंगे, एक तो आईडी आएगी हमारे पास, आईडी के बाद हमारे पास आएगा मैसेज, जो मैंने आपको बताया जो न्यू मैसेज से आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर एक रन वैलिडेटर्स होते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में मंगूस के डॉक्यूमेंटेशन में, रन वैलिडेटर्स, ठीक है। रन वैलिडेटर्स में क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर ट्रू होगा, और एक न्यू ट्रू होता है, वो मैंने आपको कल बताया था कि वो क्यों होता है, ठीक है। न्यू ट्रू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद मैं कंसोल पे क्या कर रही हूँ, इसके नीचे आके यहाँ पे मैं कंसोल में अपडेटेड चैट जो है तो वो प्रिंट करवाऊंगी, कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड चैट में यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ, अपडेटेड चैट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी आपकी। एंड उसके बाद क्या होगा, अपडेटेड चैट के बाद यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कहाँ पर करेंगे, स्लैश चैट्स पर। तो अब इसको देख लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर जाते हैं और अपने पेज पर जाते हैं, जैसे कि हमने इसको किया, ये रिफ्रेश मतलब एक बार क्या करते हैं, बैक चले जाते हैं, ठीक है। एंड पूरा ही बैक चले जाते हैं, दोबारा से एडिट करेंगे रिफ्रेश करके, जैसे कि ये वाला है, हम यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, एडिट कर रही हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, एक बार बैक करती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो इशिता, ठीक है, ये वाली चीज लिख देती हूँ मैं, हेलो इशिता। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको एडिट। तो एडिट करके क्या होगा, आप देख सकते हो अभी के लिए, दिव्यांशी डॉट ओके ओके इशिता पे हो गया हेलो इशिता, मतलब चेंज हो रहा है। बट अभी कुछ आपको थोड़ा सा दिक्कत सी हुई इसमें, मैंने इस पे क्लिक किया तो दिव्यांशी और आंचल वाला मतलब इशिता वाला खुल के आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी यही खुल के आ रहा है, मतलब फॉर्म में ये दिक्कत हो रही है कि हमारे पास सारी चीजें क्रिएट न्यू फॉर्म वाली ही क्यों आ रही है। अब ये चीज हमें यहाँ पे सेट करनी है। तो जो हमारा एडिट वाला राउट था, आपने एडिट वाला राउट देखा है, इसके अंदर हमें कुछ कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। पता है क्या लिखनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, एक तो हमारी आईडी आ रही है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से, क्योंकि सबकी आईडी अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। हर जगह ये क्या कर रहा है, हमें क्रिएट न्यू की आईडी लेकर आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक चैट करके क्रिएट करेंगे, जहां पर हम देंगे चैट डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है, फाइंड बाय आईडी। और यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपका ये जो है आपका एरर देगा। पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार चैट, ठीक है, चैट से आएंगी ये सारी चीजें और यहाँ पे आप आईडी से इसको लेकर आओगे। अब दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पर अवेट करना पड़ेगा
और यहाँ पर आपको एसिंक करना पड़ेगा, बस ये दिक्कत थी। देन इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। एसिंक का वेट आपका ये चलेगा ही। तो एक बार चेक करते हैं, आईडी हो गई, चैट आपका यहाँ पर आ गया है। एंड अब इसको मैं चेक करती हूँ रिफ्रेश करके। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी और यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगी तो अब बिल्कुल नाम सही आ रहा है। अगर मैं इस पे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ हेलो क्रिश, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको एडिट, ठीक है। जैसे ही एडिट होगा यहाँ पे ये अपडेट होके आ जाएगा। तो अब आपका लास्ट वाला राउट बचता है डिलीट। अब आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी कि मेरा लास्ट राउट बच रहा है डिलीट, उसको भी कर लेते हैं। जैसे कि ये वाली चीज है, इसको पूरे को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गेट, ये क्या किया मैंने, बटन एडिट, ओके। एंड यहाँ पे सीधा पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, कुछ और नहीं होगा, सीधा पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश आईडी स्लैश, किस पर जाएगी ये, हमारा जाएगा स्लैश आईडी, एंड स्लैश नहीं आएगा, सीधा डिलीट पर जाएगी। मेथड डिलीट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख देना है डिलीट। तो यहाँ पे ये बटन आ जाएगा, और बटन इसकी डिलीट की जगह, मतलब एडिट की जगह यहाँ पर हम डिलीट दे देते हैं। स्टाइलिंग इसको वही दिए रखते हैं, बटन एडिट वाली, ठीक है। सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव किया, यहाँ पर जाकर चेक किया, रिफ्रेश किया, बटन डिलीट यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें स्पेस दे सकते हैं, मतलब कि इसमें दोनों में BR टैग लगा सकते हैं, या फिर कर सकते हैं NBSP मतलब कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। सेव कर लिया, दोबारा से चेक करते हैं, अगर नहीं चलता है तो मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे कर देंगे, चलेगा, क्यों नहीं, चल गया, ठीक है। अब डिलीट बटन पे क्लिक करने से अभी कुछ नहीं होगा। तो जब हम index.js पे जाएंगे, जैसे हमने सारी चीजें की हैं वैसे ही आप क्या करोगे, वैसे ही आप यहाँ पर डिलीट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिलीट के लिए मैं यहाँ पर आपको राउट क्रिएट करके देती हूँ। सबसे यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ app.delete, ठीक है। app.delete में कहाँ पर जाएगी, स्लैश चैट्स स्लैश कॉलन आईडी पर ये रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जाएगी, रेस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन ये लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट आईडी, मतलब आईडी पैरम से ही आएगी, आपको पता है आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आती है, क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से आती है, और जितना भी डेटा होता है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ डिलीटेड चैट करके। डिलीटेड चैट करके मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैं यहाँ से एसिंक का वेट करूंगी पहले तो, एसिंक, एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ अवेट, ठीक है। जो मेरी चैट है वो क्या है, वो देनेबल नहीं है, इसलिए तो मैंने लिख दिया यहाँ पर चैट, ठीक है। चैट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट लिखना है मुझे, ठीक है। अपडेट नहीं लिखना है, आपकी बार डिलीट लिखना है। तो ये चीज सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आईडी, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग में, जहाँ पे मेरा कंसोल है उसमें मैं प्रिंट करवा देती हूँ, क्या प्रिंट करवाती हूँ, जो भी डिलीट हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिलीटेड चैट। तो क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड चैट, ठीक है। डिलीटेड चैट कर दिया मैंने। और अब क्या होगा, जैसे डिलीटेड चैट लिखा, अब मेरे पास मैं कर रही हूँ उसको रीडायरेक्ट, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सीधा मेरा पेज कहाँ पर चला जाना चाहिए, स्लैश चैट्स पर। तो अब मैं इसको कर देती हूँ एक बार चेक करके सेव, ठीक है। सेव कर दिया। अब मैं एक बार इसको जाके देखती हूँ कि डिलीट हो रहा है या नहीं। अब कोई भी आप ऐसा डिलीट करो जो आपको डिलीट करना ही है, क्योंकि परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हेलो क्रिश वाला है, यही मैं डिलीट कर देती हूँ, डिलीट। तो ये डिलीट हो गया, अब आपको ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। चाहे आप अपने जाके देख लो, कहाँ पर कहते हैं उसको, मंगूज पर, ठीक है। चाहे आप अपने यहाँ पर जाके देख लो, एक बार मैं लिख सकती हूँ, क्या लिखना है मुझे, डीबी डॉट, ठीक है। मेरे इसका क्या नाम है, चैट्स डॉट फाइंड, ठीक है। अब आपको क्रिश और आंचल वाला कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वो परमानेंटली डिलीट कर दिया है। तो जो अब आप क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, वो आप अपने मोंगो डीबी के साथ करोगे, ठीक है। तो सारी फंक्शनैलिटी हमने ऐड कर दिया, सारा काम कर लिया है। क्या क्रिएट किया, एक ऑल चैट्स वाला पेज आएगा, जिसमें हम अपनी चैट क्रिएट भी कर सकते हैं, एंड हम अपनी चैट अपडेट भी कर सकते हैं, एंड हम अपने इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और टाइम डेट सब चीज आ रही है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सारी मोंगोडीबी को कवर कर दिया है विद प्रोजेक्ट के साथ। एक ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप रेज्यूमे में अच्छी तरीके से, मतलब और चीजें ऐड करके इसमें डाल सकते हो। अगर आपको फोटो अपलोड करानी है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाई थी, आप वहां से इसको सीख सकते हो, जब मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट का आपको करवाया था। तो एक एक चीजें बहुत ही अच्छे से मैं लेके चल रही हूँ,
ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे, जो हमारा जॉब पोर्टल के साथ होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसको भी अच्छे से पढ़ना। पहले यहाँ तक की सारी चीजें कवर कर लो, उसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से सारे प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर भी फॉलो करना है। हमारी टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।